कहते हैं जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। और अगर बात हो केदारनाथ की, तो ये जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भगवान शिव का वो दिव्य धाम है जहाँ हर पत्थर में आस्था बसती है। यहाँ की ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़ और चारों ओर फैली अलौकिक शांति हर भक्त को एक अलग आध्यात्मिक अनुभव देती है। लेकिन इस मंदिर की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी। आज हम जानेंगे कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी क्या है, इसे किसने और कैसे स्थापित किया, यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी और इस पवित्र भूमि में हमें सीखने को क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए महादेव की खोज में निकले। वे महादेव के दर्शन करने के लिए काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने खुद के ही परिवार का नाश किया था। वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे काशी से केदार की ओर प्रस्थान कर गए। जब पांडव हिमालय पहुंचे तो भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी जानवरों के साथ झुंड में छिप गए। लेकिन भीम ने अपने विशाल शक्ति से इस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने बैल की पूंछ पकड़ी, बैल जमीन में समा गया। इसके बाद कहते हैं कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और वहीं पर 5 प्रमुख मंदिर स्थापित हुए, जिन्हें आज उत्तराखंड के पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार जिनमें शामिल है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। केदारनाथ, यहाँ भगवान शिव की पीठ प्रकट हुई। वहीं तुंगनाथ में महादेव की भुजाएं। कहते हैं तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। तीसरा रुद्रनाथ, यहाँ भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। चौथा मध्य महेश्वर, यहाँ भगवान शिव का मध्य भाग प्रकट हुआ था। पांचवा है कल्पेश्वर, यहाँ भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई। मान्यता है कि इन 5 मंदिरों के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पहुँचना कठिन है, लेकिन श्रद्धालु कठिन यात्रा भी श्रद्धा के साथ पूरी करते हैं। महादेव केदारनाथ में स्वयं प्रकट हुए थे, इसीलिए यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। पांडवों ने यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और महादेव की आराधना की। तब से ये स्थान शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर 6 माह खुला रहता है और 6 माह बंद। हर साल भैया दूज अक्टूबर-नवंबर के बाद भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान केदारनाथ की पूजा ओखीमठ में की जाती है। गर्मी के मौसम में अक्षय तृतीया अप्रैल-मई के दिन मंदिर के कपाट दोबारा खोल दिए जाते हैं। ओखीमठ की ओमकारेश्वर मंदिर में महादेव की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया और हिंदू धर्म को पुनः जीवित करने के लिए कई कार्य किए। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 6 फीट मोटे ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसे भूकंपरोधी तकनीक से बनाया गया है। ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है, क्योंकि मंदिर काफी ऊंचाई पे है और यहाँ भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद ये मंदिर सदियों से अड़िग खड़ा है। इस मंदिर की कुछ और भी विशेषताएं हैं जो यहाँ के पुजारी से जुड़ी हैं। केदारनाथ के मुख्य पुजारी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय से आते हैं, जो कर्नाटक के रावल ब्राह्मण होते हैं। ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी हर साल बदलते हैं। प्रत्येक वर्ष एक नए पुजारी को कर्नाटक से यहाँ सेवा के लिए भेजा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी को भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में केवल मुख्य पुजारी ही शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। ठंड के महीने में जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है, तब पुजारी ऊखीमठ में भगवान के शीतल रूप में पूजा करते हैं।
16 जून 2013 की वो काली रात जब केदारनाथ में प्रलय आई। अचानक बादल फटने से मंदाकिनी नदी में भीषण बाढ़ आ गई। भूकंप आया और जल प्रलय ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। हजारों लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन इस तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। मंदिर के चारों ओर बहुत विनाश हुआ, लेकिन खुद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर टिक गई, जिसने बाढ़ के प्रचंड प्रवाह को रोक लिया और मंदिर को सुरक्षित रखा। इस चमत्कार को देखकर लोगों की श्रद्धा मंदिर में और बढ़ गई। केदारनाथ के आसपास कुछ और जगहें भी हैं, जैसे भैरव बाबा का मंदिर। केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। कहा जाता है जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो भैरव बाबा ही इस मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरव बाबा को केदारनाथ के रक्षक देवता भी कहा जाता है। एक और बात सुनने में आई है, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी उस समय जो जो लोग भैरव बाबा के मंदिर में थे उन सभी की जान बच गई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी बात करते हैं वासुकी ताल की। ये एक सुंदर झील है जो केदारनाथ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता के लिए जानी जाती है। आदि शंकराचार्य समाधि। केदारनाथ मंदिर के पास ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर ही समाधि ली थी। मंदाकिनी और सरस्वती नदियाँ। केदारनाथ के पास बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदियाँ इस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। दोस्तों, इस कहानी से मैंने सीखा कि चाहे कितनी भी आपदाएं किसी के जीवन में क्यों ना आए, अगर आस्था सच्ची है तो चमत्कार जरूर होते हैं। पांडवों की तरह ही हर इंसान अपने कर्मों का फल जरूर भोगता है, लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित करने पे भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होती है। 2013 की आपदा से मैंने सीखा कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं, इसीलिए हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। केदारनाथ मंदिर आज भी गर्व से खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। जो भी यहाँ आता है वो अपने अंदर एक नई ऊर्जा और शांति महसूस करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली ज्योतिर्लिंग की कहानी के लिए जुड़े रहिएगा।